हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों लगभग 85 से 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें रिक्त स्थान वाले भी, एक वाक्य में सही विकल्प, सही जोड़ी, सारा चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न है, आप लोग रिवीजन जरूर कर लेना, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करें बच्चों। निषेचन कहाँ संपन्न होता है, सुपर फास्ट करेंगे बच्चों। फैलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ एम्पुला संधि स्थल पर, ठीक है। फैलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ एम्पुला संधि स्थल पर संपन्न होता है। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, रिक्त स्थान में ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने, क्या होगा बच्चों, मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए थे। प्राकृतिक कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। रिक्त स्थान बताना बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा कैनाबिनोइड्स, ठीक है। प्राकृतिक कैनाबिनोइड्स है ना, कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है बच्चों, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सेब एक कौन सा फल है, तो सेब एक बच्चों कूट फल का उदाहरण है। किसका, कूट फल का उदाहरण है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या बोलते हैं बच्चों, बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। गर्भाशय के आंतरिक ग्रंथिल स्तर को क्या कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम, ठीक है बच्चों। चलिए, गर्भाशय के आंतरिक ग्रंथिक स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ओके, चलिए एक शब्द में उत्तर। दी गई अवधि में समष्टि में होने वाले मौतों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, मृत्यु दर कहते हैं। भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण बताइए, तो पश्चिमी घाट। एक उदाहरण बताना, पश्चिमी घाट। आणविक कैंची किसे कहते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। प्रथम परजीवी गाय का नाम बताना है, तो रोजी। क्या होगा, रोजी। डीएनए के एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं अनुलेखन। एक प्रतिरक्षा रोग का नाम बताओ, प्रतिरक्षा, स्वप्रतिरक्षा है ना, एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम बताओ, ठीक है। इसका नाम बताना है रूमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट से किया जाता है, तो विडाल टेस्ट से टाइफाइड परीक्षण होता है। इसके बाद सही विकल्प का उत्तर देना है आंसर। पहला प्रश्न है, भ्रूण की अक्रियशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन में सही राइट आंसर बताना बच्चों। इसे बोलते हैं प्रसुप्ति। कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है, बताओ बच्चों, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। विकासशील पराग कणों को पोषण देता है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। सुपर फास्ट कर रहे हैं, तो तीसरे का होगा बच्चों टेपिटम। क्या होगा, टेपिटम। इसके बाद बच्चों, सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से माध्यमों पर ही निर्भर होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, तो उन्हें उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। अंतरकोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम कोशिकाएं। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वंशागति का सटन एवं बावेरी ने, ठीक है बच्चों। और लास्ट है आपका बीटी बीज प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है बच्चों, तो ये आपका बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस से प्राप्त होता है। सही जोड़ी बनाइए। पहला है आपका बच्चों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका एक प्रथम प्रतिजैविक है बच्चों। इसके बाद आपका थैलीसीमिया है, इसका हो जाएगा आपका अप्रभावित जीन रक्त विकार है। फिर बच्चों टर्नर सिंड्रोम, इसका हो जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसका हो जाएगा बच्चों जंतु उद्यान हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। धंसे हुए रंध्र, इसका बच्चों आपका हो जाएगा अनुकूलन। इसके बाद एंट अमीबा, एंट अमीबा, इसका हो जाएगा बच्चों अमीबिएसिस। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोसिस, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों डीएनए खंडों को अलग करना, ये है,
ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी आपका कंप्लीट। फिर से आपका सही विकल्प में चलेगा बच्चों, भ्रूण पोष में कितने अगुणित क्रोमोसोम सेट होते हैं, बताना है। भ्रूण पोष में कितने अगुणित क्रोमोसोम सेट होते हैं बच्चों, तो इसका हो जाएगा 3n, त्रिगुणित, ठीक है। 3n हो जाएगा पहले का राइट आंसर। फिर बच्चों आपका हो जाएगा बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों परिभ्रूणपोष, ठीक है, परिभ्रूणपोष, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक अम्ल बैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक-कोट बैलिन के लिए है। तीसरे का राइट आंसर बताना बच्चों GUG, क्या GUG, क्या बच्चों GUG। इसके बाद अगले प्रश्न में देखिए, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोजोइन, क्या बच्चों हीमोजोइन। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA अणुओं का विगलन किस आधार पर होता है, तो बच्चों केवल माप के आधार पर होता है। और माइकोराइजा उदाहरण किसकी है, तो सहोपकारिता का उदाहरण है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग DNA अंगुली छाप में DNA अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाने को क्या बोलते हैं बच्चों, BNTR कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, तो इसका हो जाएगा दही। प्राक इंसुलिन में क्या होता है बच्चों, पेप्टाइड C होता है, जो कि परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो SCID रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद बच्चों पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, उत्पादक कहा जाता है। सत्य असत्य बताना है। मानव अंड प्रजक है, मानव अंड प्रजक है, ये गलत है बच्चों, मानव अंड प्रजक नहीं है। सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है, ये सही है। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं है, ये गलत है बच्चों। कैंसर उत्पन्न करने के जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं, ये आपका सही है। प्रत्येक इंटरफेरन अपनी विशिष्टता होती है, ये गलत है। फिर बच्चों क्लैरियस गैरीपाइनस मछली हमारी नदियों में असल मीन के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी मिलाना है आपको। पहले का कोरोना रेडिएटा का हो जाएगा, अंड से जाएगा बच्चों। संरचनात्मक जीन ये आपका हो जाएगा ZY T लिम्फोसाइट बच्चों, इसका हो जाएगा अस्थिमज्जा। स्पर्धा का हो जाएगा बच्चों आपका हानिकारक पारस्परिक क्रिया। और PBR322 इसका हो जाएगा बच्चों संवाहक। एक वाक्य में उत्तर, जिप्ट का पूरा नाम बताओ। जिप्ट का पूरा नाम जाइकोड इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मिलर ने अपने प्रयोग में कौन सा पदार्थ लिया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प आदि लिया था। मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है बच्चों। तो साइटोकाइन रोग एंटीफिरान के रूप में सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, एंटीफिरान के रूप में। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा। अच्छा एक और क्वेश्चन है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है, तो बेसिलस थुरिएंजिएंसिस, ठीक है बच्चों, बेसिलस थुरिएंजिएंसिस। और पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। इसके बाद फिर से चलते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, पौधों की जीवन प्रायः किन जंतुओं के अपेक्षा, पौधों की जीवन प्रायः किन जंतुओं के अपेक्षा अधिक होता है बच्चों, तो इसका हो जाएगा पौधों के जीवन अवधि, अवधि यहाँ पर हो जाएगा जीवन अवधि
प्रायः जंतुओं के अपेक्षा अधिक होता है। मनुष्य के वृषण में रिक्त स्थान होते हैं। वृषण कोश रिक्त, भैया गलत हो गया, रिक्त नहीं बोला, स्थित होते हैं। मनुष्य के वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मंडल हैं। फील पांव रोग के संक्रमण से होता है। बुचेरेरिया या फाइलेरिया वर्म है ना, बुचेरेरिया के संक्रमण से होता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है बच्चों? पेनिसिलियम कवक से होता है। यार सही है क्या? गड़बड़ है। फीली पांव रोग, ठीक है। फीली पांव रोग बुचेरेरिया से होता है और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक आपका हो जाएगा पेनिसिलियम। ठीक है। स्टेम सेल जैविक कोशिकाएं हैं प्लूरीपोटेंट जैविक कोशिकाएं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द में उत्तर देना बच्चों। किसी एक ऐसे जीव का नाम बताओ जो अमर हो। ठीक है। अमीबा बच्चों, अमीबा। AUG कौन सा कोडान है? तो AUG आरंभन कोडान है। ओके। एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम बताइए। तो जीवाणु बेसिलस थुरिएंजिएंसिस के बीजाणु। ठीक है। एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम बताना है तो लिख लो भाई, जीवाणु बेसिलस थुरिएंजिएंसिस के बीजाणु जो होते हैं कीटनाशक होते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन है। जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं? सिग्माइड या लॉजिस्टिक वृद्धि चक्र। ठीक है। वन तालाब परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो लगभग 90%। कितना? लगभग 90%। सही विकल्प आपको फटाफट बताना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? तो बच्चों प्रजनन के द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है। आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है बच्चों। हीमोफीलिया रोग किससे होता है? हीमोफीलिया रोग एक्स संलग्न जीव से होता है। ठीक है। इसके बाद DNA अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो DNA अंगुली छाप को सर्वप्रथम एलेक जेफरी थे। ऑन्कोजीन की सक्रियता में होने वाला रोग क्या है? तो इसका हो जाएगा कैंसर। पुनर्संयोजी DNA प्रौद्योगिक उत्पाद प्रथम मानव हार्मोन्स क्या है बच्चों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है। क्या? इंसुलिन। और निम्न में से कौन सा जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? केवल एक बार लैंगिक जनन, वो आपका केले का पौधा है। केले का पौधा एक बार लैंगिक जनन करता है। सही जोड़ी मिलाना है, फटाफट आप लोग को बताना है भाई। मुकुलन का क्या हो जाएगा? मुकुलन का हो जाएगा आपका हाइड्रा। बैसेक्टोमी इसका हो जाएगा बच्चों आपका पुरुष बंधीकरण। वर्णांधता का हो जाए बच्चों आपका लिंग संलग्न रोग। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तो इसका हो जाएगा अमीबियासिस। एंटरफेरान इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका होगा आपका प्रतिरोगाणु पदार्थ। जीन चिकित्सा का क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका आनुवांशिक विकार ये। ठीक है बच्चों। और इसके बाद लास्ट परजीवी जंतु तो इसका हो जाएगा आपका परजीन, ये हो जाएगा। ओके क्लियर? पूरे के पूरे हो गए और यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म आज का। बाकी जो भी रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोज लाता रहूँगा। और जिन बच्चों को मान लीजिए नोट्स चाहिए है ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, हिंदी का, MP बोर्ड के लिए यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9685299149। मात्र 100 रुपये लगता है बच्चों। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।